हाय एवरीवन, आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। मतलब कि पहला विश्व युद्ध कैसे हुआ और रशिया पर उसका कैसा इम्पैक्ट पड़ा था। देखो, अब तक क्या हुआ था, प्रीवियस पैराग्राफ तक कि जो जार निकोलस था वो थर्ड ड्यूमा बनाया था और कंजर्वेटिव के थ्रू वो अपना थर्ड पार्लियामेंट, ड्यूमा का वो पार्लियामेंट वो बनाया था थ्रू कंजर्वेटिव के थ्रू, क्योंकि कंजर्वेटिव को मेन मेंबर वो डिक्लेयर किया था, उन्हीं के थ्रू बनाया था। तो पहले क्या हुआ कि जो रशिया के जो लोग थे वो पहला विश्व युद्ध में जो जार निकोलस था उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे थे, पूरे दिल से सपोर्ट कर रहे थे। और पहले स्टार्टिंग में क्या होता है कि जर्मनी जो है वो रशिया को हरा दिया होता है, जर्मनी थोड़ा सा ज़्यादा रशिया पर कंट्रोल कर लेता है। तो क्या होता है, अब क्या करता है ये जार निकोलस कि पहले तो सबसे बात करता था कि हम ये कर रहे हैं, ये सही है कि नहीं, अपने ड्यूमा के लोगों से। लेकिन जैसे जैसे ये लड़ाई आगे बढ़ती है, क्योंकि 1914 से 1918 तक लड़ाई चलता है, तो स्टार्टिंग पीरियड में जार निकोलस सबसे कंसल्ट करता था कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ता है जार निकोलस कंसल्ट करना बंद कर देता है। इससे क्या होता है, लोगों में गुस्सा आने लगता है और फिर लोग, इससे क्या होता है कि जार निकोलस का जो कंट्रोल था रशिया धीरे धीरे टूटने लगता है। इसका मेन रीज़न राष्ट्रपुतिन को ठहराया जाता है कि एक मॉन्क थे, वो साध्वी थे और रशियन एम्पायर में जार निकोलस का जो कोर्ट होता है उसमें अच्छा खासा पोजीशन था उनका। मेन इम्पैक्ट इसी का था, जार निकोलस की ऑटोक्रेसी, उसका शासन को कमज़ोर करने के लिए। कुछ टनमन हुआ वो दोनों में नहीं पता हम लोग को, इनका मेन रीज़न था। और क्या कहता है कि एंटी जर्मन जो सेंटीमेंट होता है, मतलब कि जर्मनी के खिलाफ जो सेंटीमेंट होता है रशिया के लोगों का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। इसका एग्जांपल ये है कि सेंट पीटरबर्ग जो है रशिया का बहुत बड़ा शहर है। सेंट पीटरबर्ग एक जर्मन नाम है, उसको नाम बदल करके सेंट पेट्रोग्रेड कर दिया गया, जो कि एक रशियन हो गया। जर्मन इसलिए दिया गया था क्योंकि जार निकोलस जो था जर्मन के प्रिंसेस अलेक्जेंड्रा से शादी किया था, इसलिए सेंट पीटरबर्ग एक जर्मन नाम दिया गया उस शहर को। तो ऐसा होता है। अब एक थोड़ा सा मैप समझो, देखो ये रशिया हो गया और यहाँ पे ये दूसरा अलायंस है और यहाँ पे आ जाता है रशिया। यहाँ रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस ना साथ में लड़ रहा था। देखो यहाँ पे फ्रांस। तो पहला विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाता है, पहला विश्व युद्ध ऑस्ट्रिया, टर्की और जर्मनी की लड़ता है। देखो ऑस्ट्रिया, टर्की, जर्मनी और ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस एक साथ। ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस। तो ये जो अलायंस हो गया, इसमें क्या था कि क्योंकि सब यूरोप के अंडर आते हैं। देखो पहले क्या ना यूरोप के अंडर आता, लेकिन ये सब जो देश था उसका भी अपना साम्राज्य दूर दूर तक फैले हुए था, इसलिए ग्लोबल वॉर भी हो गया था। ये मेन यूरोप के अंडर था लेकिन इसका बहुत दूर तक हर एक किसी का साम्राज्य फैले हुए था। देखो ये क्या था, ये जो रशिया है, रशिया और यहाँ पे फ्रांस है, दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, मतलब दोनों एक ग्रुप में थे। और जो बीच में जो दोनों एक ग्रुप में थे, तो क्योंकि दोनों दो डायरेक्शन से लड़ रहे थे ना, है तो एक ग्रुप पे लेकिन दोनों दो डायरेक्शन से लड़ रहे थे। तो क्या हुआ था कि इस साइड में खाई खोदा गया था। ट्रेंचेस मतलब क्या होता है, खाई। इस साइड से खाई खोदा के जो कि वेस्ट साइड तक जाता था, तो सैनिक यहाँ से इधर जाते थे और फिर लड़ते थे ईस्ट टू वेस्ट। और वेस्ट में क्या किया कि बहुत ज़्यादा सैनिकों को घायल भी हुए इसमें। तो लगभग 1916 तक 7 मिलियन ऐसे कुछ लोग घायल भी हुए हैं इसमें। जर्मनी और ऑस्ट्रिया मिलकर रशिया को हरा देता है। इससे क्या होता है, रशिया का बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता है। 1916 तक रशिया पे जर्मनी और ऑस्ट्रिया, टर्की, जर्मनी और ऑस्ट्रिया का कब्जा हो जाता है। तो रशियन आर्मी क्या करती है कि जो क्रॉप्स होता है, जो बिल्डिंग होता है, उसको तबाह कर देती है ताकि जो उनके दुश्मन कौन होगा, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, वहाँ पर आकर के यूज़ ना कर सके, अच्छे से जी सके। तो लगभग 7 मिलियन रशियन रिफ्यूजीज मूव कर गए, कहीं और चले गए रहने के लिए। देखो एक तो डिस्ट्रक्शन हो गया, एक तो बर्बादी हो गया रशिया में। बर्बादी होने से क्या होता है कि आगे में रशियन आर्मी रिफ्यूज़ कर जाती है, नहीं बोलती है लड़ने के लिए रशिया के थ्रू। अब क्या होता है, रशिया का जो खुद का अपना इंडस्ट्री नहीं था क्योंकि हार भी चुका था थोड़ा टाइम के लिए, तो फिर वो वर्ल्ड मार्केट से भी कट चुका था।
अगर समझ में आए तो वीडियो सब्सक्राइब।